हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ALM-PN कलरक के भाई शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आएंगे और कितने नंबर पर इनका सिलेक्शन होने के चांस हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत से युवाओं के मन में संशय था कि भाई ALM के या PN के और कलरक के शॉर्ट लिस्ट मैसेज कब तक आएंगे या नहीं आएंगे तो कितनी देरी से आएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भाई चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बात करते हैं भाई ALM के अंदर बहुत सी वैकेंसियाँ खाली हैं भाई। और वही बात करें तो PN की पोस्टें भी बहुत संख्या में खाली हैं, कलरक की भी हैं। तो ये जो तीनों पोस्टें हैं आपकी ALM की, PN की और कलरक की, ये तीनों पोस्टें खाली हैं भाई हाल फिलहाल में। क्योंकि पक्की भर्ती को तो अभी टाइम लगेगा, उससे पहले कौशल के माध्यम से ही इन कैंडिडेटों का की जो भर्ती की जाएगी। तो बात करें भाई ALM के अंदर मान के चलिए भाई टेक्निकल ये पोस्ट होगी भाई ALM की, तो इसमें हर कोई फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है। जिसके पास डिप्लोमा है वही इसके अंदर एलिजिबल है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें ALM के अंदर जिसका CT क्वालिफाई है वही, तो उसका इसके अंदर भाई मान के चलिए कि ना मान के पूरे चांस हैं, यानी कि वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। PN और कलरक की बात करें तो भाई इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको PN के अंदर देखने को पड़ेगा और फिर कलरक के अंदर। ALM के अंदर कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन है लेकिन इन पोस्टों की बजाय कम है। अब भाई जितने भी ALM का जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, कलरक का किया है, PN का किया है, अगर वो वेट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑफर लेटर कब तक आएगा, तो देखिए भाई एक तो पहली बात है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगती है भाई, लिस्ट लगती है। यानी कि लिस्ट भी क्या लगती है, आपके पास मैसेज आ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मान के चलिए कि भाई जो सरकार है वो भी थोड़ी ही अभी जो काम है वो जोरों पे नहीं चल रहा है। आप अपनी आवाज़ उठाओ भाई, डिमांड भेजो, सरकार से मिलो और उनको याद दिलाओ कि आपने जो फॉर्म फिल करवाए थे 103 ग्रुप के अंदर, उनके अंदर इतनी पोस्टें खाली हैं। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर 2-2, 4-4, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाओगे, 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो ऐसे में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। यानी कि देखिए भाई जिन कैंडिडेटों को रिलीव किया गया था, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया था, तो उनके पास भी उनका जो 1 साल का जो टाइम है, पीरियड है, उसको बढ़ाने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अगर आवाज़ पहुंचेगी, सरकार के समक्ष अगर आप अपनी आवाज़ पहुंचाओगे कि हमें भी शॉर्ट लिस्ट किया जाए, हमारे भी नंबर अच्छे खासे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो ऑफ़र लेटर है वो जल्दी आने के चांसेस हैं। वरना आए तो गे भाई, देरी से आएंगे, उसमें फिर क्या फ़ायदा है। देरी से आएंगे तो क्या पता कितना समय लगा दे। हालांकि इन्होंने बोला था भाई कि जो अप्रैल का महीना है उसके अंदर हम टीचिंग के यानी कि TGT के जो ऑफ़र लेटर जारी करने का काम करेंगे और उसके बाद अन्य जो पोस्टें हैं बची हुई हैं उनके ऑफ़र लेटर डालने का काम करेंगे। अब 25 अप्रैल हो चुकी है भाई, यानी कि टीचिंग वालों के तो जितना जल्दी हो सकता है उतने आने की गुंजाइश है। लेकिन आप मान के चलिए ALM, PN और कलरक का, इसकी कहीं ना कहीं पर भाई ये मई के अंदर ऑफ़र लेटर डाल सकते हैं। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो ये मई तक कुछ सॉल्यूशन हो सकता है आपका। वरना भाई कितने भी दिन लगा सकते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कौशल रोजगार के ऊपर डिपेंड करता है कि HKRN, क्योंकि देखो उनके पास मैन पावर जाएगी भाई, इतनी मैन पावर की हमें आवश्यकता, उसी के अकॉर्डिंग ये एक लिस्ट तैयार कर देंगे कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर इतने कैंडिडेट, इतने PN की आवश्यकता है, इतने कलरक की आवश्यकता है, फिर इतने ALM की आवश्यकता है। उसके अकॉर्डिंग आपके समक्ष ऑफर लेटर आएगा। लेकिन जब तक आप अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचाओगे तो आपको मान के चलिए भाई आपका काम है जो धीमी गति से चलेगा। इसलिए आप चाहते हो कि जल्द से जल्द हमें लगे, तो आप भी अपनी एक मुहिम बना करके आवाज़ उठाइए, ठीक है। या आप इस वीडियो को जितना शेयर करोगे भाई, अपने जितने भी भाई बेरोज़गार साथी हैं कौशल के अंदर हैं, जितना इसको शेयर करोगे तो भाई सरकार तक पहुंचाने का इसका काम कर दिया जाए।
सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि 103 ग्रुप के अंदर सीएम साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आपने जो 103 ग्रुप के फॉर्म अप्लाई करवाए थे और जो युवा इंतज़ार कर रहे हैं उसके अंदर चाहे कितनी भी पोस्टें हो, एएलएम, पीएन, क्लर्क, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी या फिर अदर जो है भाई जीएनएम की है, एमपीएसडब्ल्यू फायरमैन है, सभी पोस्टों के आप जल्द से जल्द शॉर्ट लिस्ट करने का काम करें और जितना जल्दी हो सके आप सीटी का भी आयोजन करवाएं, ताकि हरियाणा के अंदर जो लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं एक सीटी के भरोसे कि भाई सीटी होगा उसके आधार पर जो नई भर्ती आएगी, क्योंकि जो पहले वाला सीटी था उसके 3 साल बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे में युवाओं के अंदर संशय बना हुआ कि जल्द से जल्द हमें नौकरी मिले। तो भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।